नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल वीर कॉन्सेप्ट पे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो आपके इस YouTube चैनल पे मैंने मैथ का सिलेबस करवाना स्टार्ट करवाया है और 2 वीडियो मैं आपको दे चुका हूँ। एक सिलेबस की वीडियो और दूसरी थी परसेंटेज की बेसिक इंट्रोडक्शन। आज हम बेसिक टाइप के कुछ क्वेश्चन करेंगे। टाइम बचाने के लिए मैंने ये क्लासेस स्टार्ट की है क्योंकि लाइव पढ़ाएंगे तो बहुत सारा टाइम खराब हो जाएगा। मैं ऑलरेडी क्वेश्चन लिख के लेके आया हूँ। कल वाली क्लास में जो कल आएगी उसमें हम फिर पीडीएफ फॉर्म में ले आएंगे। आज ये बेसिक क्वेश्चन थे, मेरे को 5 या 7 मिनट लगी, मैंने वो क्वेश्चन और ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। लेकिन कभी कभार ये छोटे छोटे क्वेश्चन है ना, जब पेपर में आते हैं तो हमसे अटेम्प्ट नहीं होते, तो वो छोटी छोटी चीजों को हम समझते हुए फिर हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। आपको करना सिर्फ इतना है कि क्वेश्चनों को नोट कर लेना। जो कोई चीज समझ में नहीं आए तो वीडियो को थोड़ा सा रिवर्स करके देख लेना और कॉपी पेन लेके मस्ट है बैठ जाना। और जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम इसको देख रहे हैं वो पीछे की इंट्रोडक्शन क्लास से स्टार्ट करें कि कौन से चैप्टर का क्या वेटेज है, और फिर दूसरी क्लास जिसमें प्रतिशत की कुछ बेसिक बातें मैंने आपको बताई थी और एक टेबल याद करवाई थी, उस टेबल से हम स्टार्ट करें। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को सरस्वती माता का नाम लेके, जय सरस्वती माँ। और जो टेबल मैंने आपको बताई थी, उम्मीद करता हूं कि वो आपको याद होगी, नहीं याद है तो मेरे साथ साथ रिवाइज कर लीजिए। मैंने कहा था कि कोई भी चीज अपने आप में कितना परसेंट होती है, 100, तो एक बराबर कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। दो बराबर 200, तीन बराबर 300, लेकिन एक बराबर 100 है तो आधा बराबर कितना होगा, तो आप कहोगे सर आधा बराबर होगा 50%। याद है ना सबको। ठीक उसी प्रकार से 1/3 मैंने इकट्ठा करके बताया था, 3 का 3 3 बना दो 33, सही 1/3% हो जाएगा। मैंने कहा था जी 1/4 है ना, 25 चौका 100, यहाँ 25 लिखना पड़ेगा तभी तो 100 बनेगा ना। याद करवाने के तरीके बताए थे आपको, ध्यान है ना सबको, बहुत बढ़िया। ठीक उसी प्रकार से आगे बढ़ जाए। 1/4 के बाद क्या आएगा, 1/5 आएगा। 1/5 100 बनाना है सर, 20 से गुना कर दें तो 20 5 100। 1/6, 1 और 6 को इकट्ठा किया था तो 16 बन गया था। 6 के फैक्टर बना दो 2 और 3, है ना, 16 सही 2/3। 1/7 सर, 7 का पहाड़ा पढ़ दो, 7 दूनी 14, तो 14 सही 2/7। याद करवाए थे कल, याद है ना सबको। फिर मैंने कहा था जी 1/8, 1/8 और 1/12 को इकट्ठा याद करवाया था। 1/8 में आएगा 12 और 1/12 यहां लिख देता हूं। 1/12 में कौन आएगा, 8 आएगा। 1/8 में 12 आएगा। 12, 8 को काटने वाला छोटा नंबर, 12 को काटने वाला बड़ा नंबर, इस प्रकार से मैंने याद करवाया था। तो 1/8 बराबर क्या हो जाएगा, 12 से 1/2%। 1/12 क्या हो जाएगा, 8 से 1/3%। बोलो ध्यान है कि नहीं है। बिल्कुल ध्यान होगा भाई, अगर सिलेक्शन लेना है तो ये चीजें तो आपको ध्यान रखनी ही पड़ेगी। ठीक उसी प्रकार से 1/9 की मैं बात करूं तो 1/9 और 1/11 को मैंने इकट्ठा याद करवाया था। 1/9 में क्या आएगा, 1/9 में आएगा 11 सही 1/9%। याद है। 1/11 में आएगा 9 सही 1/11%। और 1/10 जो आपको याद करवाने की क्या जरूरत है, 10%। और एक जो आपको भूल जाना था, क्या भूलना था, 1/13। 1/13 7 सही 9/13। यहां तक हम पढ़ चुके थे। और फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि किस प्रकार से इनका यूज करना है। 1-2 मिनट लगेगी, बस इतना मैं बता देता हूं, फिर हम वो बेसिक क्वेश्चन अपने स्टार्ट कर देंगे। अगर ये आपने याद कर लिया है तो कोई बात नहीं। जैसे मैंने कहा कि कोई कोई एक कैंडिडेट है, जैसे अपने आज क्लास की बात करते हैं कि भी स्टूडेंट्स की आज जो जनसंख्या है, जनसंख्या मतलब जो अटेंडेंस है, उस अटेंडेंस में 16 सही 2/3% की वृद्धि हुई है। बस ये एक छोटी सी बात, फिर आगे चल जाएंगे। ठीक है। स्टूडेंट की संख्या में 16 सही, क्लास देखने वाली अपनी इस यूट्यूब को, 16 सही 2/3% की वृद्धि हुई है। तो टेबल में देखेंगे हम, दोनों तरीके से याद रखना है भाई। 16 सही 2/3% कैसे, किसके बराबर है, 1/6। तो हम कहेंगे कि भाई ये तो सर 1/6 है, यानी कि नीचे वाला है ओरिजिनल नंबर, यानी कि पहले स्टूडेंट कितने थे, 6 थे। अब 6 पे कितने की वृद्धि हो गई, 1 की, तो अब स्टूडेंट क्लास में कितने हो गए, 7 हो। बोलो क्लियर है कि नहीं है, स्टूडेंट कितने हो जाएंगे क्लास में, 7 हो जाएंगे। 6 की वैल्यू दे देगा, 7 की वैल्यू निकालने के लिए कहेगा, वो हम करेंगे दूसरी या तीसरी क्लास में। आज बेसिक क्वेश्चन करने। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे ये कहें कि हाल फिलहाल में जो धुआं फैला है ना, धुआं फैला ना, आप देखते हो कि स्मोग और फोग दोनों इकट्ठे हो रखे हैं। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि हाल फिलहाल में जो स्मोग है ना, धुआं है, उसकी तादाद में कुछ कमी हुई है ना, उसकी प्रेजेंस में कुछ कमी हुई, और हमने कहा कि 14 सही 2/7% की कमी हुई। धुएं में कितने की कमी हुई है ना, वातावरण में 14 सही 2/7% की कमी हुई है। जैसे ही 14 सही 2/7% देखा तो आप टूट के पड़े, सर ये तो बराबर होता है 1/6 1/7 के, तो हम लिखेंगे ये है 1/7 के। यानी कि पहले वातावरण में धुआं कितना था, 7 था, 7 पे कितने की कमी, 1 की।
वृद्धि हो तो ऊपर वाला जोड़ देना है और कमी है तो ऊपर वाला माइनस कर देना है। अब वातावरण में धुआं कितना रह गया होगा, 6 रह गया होगा। ये बेसिक बात कल मैंने क्लास में करवा दी। क्लियर है, जाना ना सबको? ठीक है, अब करते हैं आज के कुछ बेसिक क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके सामने, टाइम बचाने के लिए मैंने बोर्ड पे ऑलरेडी लिख रखा है। सारे के सारे 10 क्वेश्चन है ना, सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, किसी न किसी पेपर में आए हुए हैं। तो क्वेश्चनों को इग्नोर नहीं करना, बहुत ध्यान से करना है। और एक चीज का भी ध्यान रखेंगे, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है ना पेपर में, चाहे क्वेश्चन छोटा हो या बड़ा हो यार, पेपर में तो 1 नंबर का आएगा ना, है ना, उसकी इंपॉर्टेंस है। ये आए हुए क्वेश्चन और पेपर में गलत हो जाते हैं। कुछ एक के तो आते हुए इस वजह से गलत हो जाते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार होते हैं। और कुछ एक इस प्रकार से, मतलब जब पढ़ते हैं ना तो इन छोटे छोटे क्वेश्चनों को इग्नोर करते हैं, कहते हैं कि यार ये कौन से क्वेश्चन है पेपर में जो पूछे जाएंगे, और पूछे जाएंगे क्या, इतना सा मेरे को नहीं आता, आता होता तो फिर बहुत सारे ना इसमें मात नहीं खाते। कर लीजिए, ध्यान से कर लीजिए। देखिए, समझिए, इसने कहा है कि 90 के 50। सबसे पहले इस बात को समझो, ये का या की हो, है ना, या के हो या ऑफ हो तो उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। इसने बोला है 90 के का मतलब मल्टीप्लाई 50%, है ना। जो मैं लिख रहा हूं ना वैसे नहीं करना पेपर में, लेकिन एक बार समझा रहा हूं मैं आपको। ये ऊपर वाला जो शब्दों में था ना, मैं उसको अंकों में लेके आ रहा हूं। फिर से का आया, का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई, और कितना, 80%। कितना होगा ये हमसे पूछा, भी ये कितना होगा, ये नहीं लिखना आपको, बस मैं आपको समझा रहा हूं कि भाई ऊपर तो था शब्दों में और नीचे में लिया है अंकों में। तो सर ये वाला स्टेप नहीं लिखना था तो क्या लिखना था, हम सीधा लिखते यार 90 के का मतलब मल्टीप्लाई 50%। अच्छा, किसी भी संख्या के साथ प्रतिशत का साइन हो तो उस प्रतिशत के साइन को हटा के बटा में क्या करते हैं, 100 करते हैं, है ना। चाहो तो आप ऐसे लिख लो, आपको समझाने के लिए। फिर मैं दोबारा कराऊंगा इसी क्वेश्चन को, एक बार समझो। फिर का मतलब मल्टीप्लाई और 80% प्रतिशत हटाएंगे, बटा में 100 करेंगे। ऐसा करेंगे? बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो सर क्या खेल कर रहे हो, मैं बता रहा हूं, टाइम बचाने के तरीके भी बताऊंगा, आप इसे सोल्व करोगे। ठीक है, उससे पहले एक मेरी बात और समझिए, इतना सारा एक बार छोड़ो इसको। ये बात समझ में आ गई मैंने क्या लिखा है? बहुत बढ़िया। ठीक, आप समझो। मैंने कहा जी 90 के का मतलब मल्टीप्लाई 50%। जब प्रतिशत हटाते हैं तो बटा में 100 करते हैं, याद है ना। 50 एकम 50, 50 दूनी 100। क्या ये लिखने की जरूरत पड़ेगी आपको? आपको पता है कि प्रतिशत हटाएंगे और बटा में क्या आएगा, 100 आएगा। प्रतिशत हटाएंगे, बटा में क्या आएगा, 100 आएगा। 50 का प्रतिशत हटाया, बटा में 100, 50 एकम 50, 50 दूनी 100, तो क्या 1/2 नहीं लिखेंगे हम? सर क्यों मजाक कर रहे हो, ये लिखा तो पड़ा था, ये रहा। अरे भाई, मैं उस एग्जाम्पल के माध्यम से बता रहा हूँ, 50% मतलब 1/2। हमने सारा कुछ टेबल में थोड़ी ना लिख रखा है। कभी 30% आ गया, कभी 40% आ गया, कभी 33 से 1/3%। चलो वो तो टेबल में है। कुछ ऐसी प्रतिशत आ जाए जो हमने याद नहीं कर रखी, तो माइंड से करना है। टाइम बचाने के लिए किससे करना, माइंड से। 80%, 80 का जब प्रतिशत हटाएंगे, बटा में 100, 20 से काटेंगे, या 0 से 0 काट दो, फिर 2 से काट दो। मैं 20 से काट रहा हूँ, 20 चौका 80 और 20 पांजा 100। बोलो बात क्लियर है क्या? प्रतिशत हटाते हैं, बटा में 100 आएगा। अब कहोगे सर इतना सा छोटा क्वेश्चन आपने 5 मिनट लगा दी। अरे भाई, आज हम सीख रहे हैं, आज हम इसको टाइम दे रहे हैं। पेपर में तो 5 सेकंड में करना है ना, तो वो 5 सेकंड में पहुंचने के लिए आज इस पे अगर 2-3 मिनट हम दे भी देंगे ना तो कोई नुकसान नहीं है। समझे मेरी बात को? प्रतिशत हटाया, बटा में 100, 50% आपको मालूम है कितना होता है, 1/2 होता है ना। ठीक उसी प्रकार से हमने देखा 80% हटाया, बटा में 100, 20 चौका 80, 20 पंजा 100। तो कह रहे हैं कि कितना होगा, बस इसे सोल्व कर लेंगे। काट लीजिए, डायरेक्ट काट दो। 5 दूनी 10, 10 निमा 90 और 9 चौका 36। आंसर कितना आ जाएगा? समझ गए बात को? 5 मैंने किसी, अरे सिंपल सी बात थी, ऐसे काटो, 2 दूनी 4, फिर 5 से काटो 18, फिर मल्टीप्लाई करो। मैंने बोला 5 दूनी 10, 10 का पड़ा पड़ा, 10 नीम 90, 9 चौका 36। क्लियर है? ये छोटा सा क्वेश्चन है ना, मैं यहाँ, देखो मेरी बात समझो, आते ही मैं टाइप करवा देता, और वो टाइप पे देखो क्वेश्चन यहां से भी आएंगे, टाइप में से भी आएंगे, टाइप भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये जो छोटी छोटी चीजें, जिस चीज के लिए आपने मेरे पे ट्रस्ट किया है ना कि भी पेपर में क्वेश्चन गलती नहीं होना चाहिए, वो छोटी छोटी चीज मैं आपको सिखा रहा हूं, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये चीजें आपकी मजबूत नहीं होगी ना, पेपर में मान के चलो 15 क्वेश्चन आए, 12 क्वेश्चन आपने कर लिए, 12 तो हर कोई कर लेगा, ये 3 क्वेश्चन जो गलत हो गए वही तो डिफरेंस पैदा करेंगे ना। तो 15/15 का टारगेट रखना है। इस वजह से छोटी 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 मगर मोटी बातें हमें क्लियर करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। बोला है एक राशि के 85%। जैसे इसने बोला कि भाई एक राशि हमें मालूम करना है कि वो राशि क्या है, मान लिया मैंने वो राशि क्या है, एक्स है। के का मतलब मल्टीप्लाई 85%। अच्छा, अब आपके अकॉर्डिंग मैं लिख रहा हूं 85। आप लिखते तो ऐसे लिखते सर 85%, एक स्टेप तो ये लिखते हैं। मैं चल कम से कम एक स्टेप तो हटा दूं, प्रतिशत हटाएंगे, बटा में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। क्या ये वाली बात लिखने से पहले आपके माइंड में एक बार खून नहीं खोला क्या? इसको काट दूं मैं, 85/100, 5 का पढ़ा पढ़ू, 17 पंजा 85, 5 से काटा नीचे वाला 20 पंजा 100, 17/20। ऐसे करना पड़ेगा।
करना पड़ेगा तभी होगा। चलो कोई बात नहीं, आपके अकॉर्डिंग लिखा 85% मतलब प्रतिशत हटाया बटा में 100। फिर से क्या आया, के का मतलब मल्टीप्लाई। ये तो करके आया ना 50%, 50% मतलब 1/2, लेकिन आपके अकॉर्डिंग लिखा 50 बटा में 100 का 30%, 30 का प्रतिशत हटाया बटा में 100। मेरे को ऐसे करेंगे तो टाइम लगेगा। 51 के बराबर है, किसके बराबर है, 51 के। तो हमसे पूछा है वो राशि क्या होगी, राशि हमने क्या मानी है, एक्स, एक्स का मान हमें बता। बोलो बात क्लियर है क्या। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप बहुत सही जा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, बिगनर के लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन भाई पेपर में करेंगे तो हम ऐसे करेंगे, बोले कि एक राशि मैंने मानी राशि एक्स है का 85%, कितना प्रतिशत, 85। जब 85 का परसेंट हटाऊंगा बटा में 100 आएगा, 5 का पाड़ा पढ़ूंगा, 17 पंजा 85 और 20 पंजा 100। बोलो क्लियर है क्या। जब आप यहां से काटेंगे 5 से तो भी तो 17 बटा 20 ही बचेगा। क्लियर है। फिर बोला के 50%, 50% का मतलब 1/2% हटाया बटा में 100, 50 एकम 50, 50 50 दूनी 100। 30% जीरो से जीरो कट जाएगा यानी 3/10। ठीक है, किसके बराबर है, 51 के। ऊपर वाली बात, ये वाली जो बात थी ना, ये जो ऊपर लिख रखी है ये बात और जो नीचे मैंने लिखे वो बात सेम की सेम है। बस फर्क क्या है, फिर फर्क ये है कि हमने उसको थोड़ा सिंपल फॉर्म में लिख दिया टाइम बचाने के लिए। और देखो पेपर में क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट ना पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं फिर उसको रफ पेज पे लिखते हैं। ठीक है, पढ़ना रफ पेज में लिखना 10 सेकंड तो वही खराब होगी। अरे पढ़ रहे हो, पढ़ते टाइम बेसिक कैलकुलेशन माइंड से करो। जैसे उसने बोला 85%, 17 पंजा 85, 20 पंजा 100, 17/20। जैसे उसने बोला 30% तो माइंड से करो 3/10। 50% 1/2, 40% 20 दूनी 40, 20 पंजा 100। ये टाइम बचाने के लिए आपको करना पड़ेगा। एक चीज और बता दूं, काम की है ना। देखो काम की चीज साथ साथ बता। जैसे मान के चलो आप फोर्थ क्वेश्चन पे हो, फोर्थ क्वेश्चन के 4 ऑप्शन थे, आपका फाइनल हो गया कि भी सी अपना आंसर। आप गोला भर रहे हो, गोला भरते टाइम बाहर से भरना स्टार्ट करो, भर दिया ना। अब आपको पता है कि अंदर से तो पेन बाहर नहीं निकलेगा, जब आप ये गोला चल देना तभी तभी ऊपर से जो आपको दे रखे क्वेश्चन पेपर, फिफ्थ क्वेश्चन को इतनी देर में इंटेलिजेंट बच्चा और जिसको सिलेक्शन लेना वो इतनी देर में फिफ्थ क्वेश्चन पढ़ देता है। गोला पेन चलता रहेगा। अरे गोला ये है, यहां से भरना स्टार्ट किया तब बाहर जाएगा। अगर आप स्टार्टिंग से ही बाहर से भरना स्टार्ट करोगे तो अंदर की तरफ आते हुए थोड़ी ना पेन जाएगा। गोला भरते रहिए और फिफ्थ क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। तो ये टाइम बचाना है ना, तो टाइम बचाने के लिए तो मैंने बताया 85% को काट के लिखेंगे, 50% को 30%। बोलो बात क्लियर है कि नहीं है, समझ गए होगे। समझदार को इशारा ही काफी है, बाकी धीरे धीरे सीख जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं। चलो सोल्व करते हैं। कट रहे हैं क्या, देखो 17, दूसरा मार्क कर लेते हैं। मैंने बोला 17 तिया, ऊपर ऊपर वाला कटता है, नीचे नीचे वाला कटता है। मैंने बोला 17 तिया 51, एक लाइन में ही खत्म, धराशाही। ऊपर ऊपर वाला कटेगा, नीचे नीचे वाले कटेगा, तो ऊपर वाला जो भी था ये यहां मल्टीप्लाई कर रहा, आगे जाके डिवाइड करेगा। मैंने इधर से ही पढ़ लिया 17 तिया 51, 51 से 51 गया। अब नीचे क्या है, एक्स के नीचे है जो भी, वो सारा का सारा उधर जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो। बी दूनी 40, 40 के 10 के साथ 400, यानी कि अपना आंसर कितना आ जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा 400, यानी कि वो संख्या क्या थी, वो संख्या। क्लियर है। ऑनलाइन पढ़ने का फायदा ये होता है कि आप मेरे को वापस इतनी बार पीछे करके फिर से बुला सकते, ना समझ में आए तो एक बार फिर से। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि x का 35% 140 है। इसने बोला भाई कि x है ना, इसने क्या बोला, x है उसका 35%। मैं काट के लेके आऊं, 5 से काटा 5 आता है ना, बटा में 100 आएगा। मैंने 5 से काट दिया, 5 आता 35 और 20 5 100। बोलो क्लियर है क्या। 140 है, कितना है, 140 है। फिर कहता है तो x का मान क्या होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, पेपर में पूछा गया है। काट दीजिए, यहीं से काट दो, 7 दूनी 14 मतलब 7 में 0। x और 20 यहां डिवाइड कर रहा, आगे जाके मल्टीप्लाई करेगा, 20 गुना में 20 यानी कि 20 का स्क्वायर आंसर कितना आ जाएगा, 400। बोलो समझे कि नहीं समझे। अच्छा, जो ज्यादा समझदार है वो ऐसे भी कर रहा होगा, है ना, ज्यादा समझदार है वो ऐसे भी कर रहा होगा, क्योंकि आदत नहीं जाती है अपनी। उसने कहा था कि x का 35%, प्रतिशत लिखा पहले, कितने के बराबर है, 140 के बराबर है। ठीक है, x बराबर 140, ये सर यहाँ गुना कर रहा है, आगे जाके डिवाइड करेगा, बटा में आया 135%, सॉरी 135 नहीं, सिर्फ 35%। फिर उसने एक ये स्टेप लिखा हुआ, फिर उसने परसेंट हटाया और गुना में क्या लेके आया होगा, 100 लेके आया होगा। फिर उसने काटा 35 दूनी 70, 70 का डबल 4 है ना, यानी कि किस पे कट गया, 4 पे, 4 गुना में 100 कितना आ गया, 400। आंसर तो 400 ही आएगा भाई, चाहे तू निकाल चाहे मैं निकालू, चाहे ज्यादा समझदारी से निकाल चाहे कम समझदारी से निकाल, और समझदारी उसी में कि टाइम से क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाए। बोलो क्लियर है, ठीक है, बहुत बढ़िया, क्लियर होना चाहिए। आगे बढ़ जाते हैं। प्रतिशत के रूप, ये देखो छोटा सा क्वेश्चन है। अब आप कहोगे सर ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, बिल्कुल आते हैं, भी पेन उठाने की जरूरत नहीं है। 1/5 होता है कितना, 20, 2/5 20 दूनी 40%, पेपर में पूछा गया है, रेलवे का क्वेश्चन है।
अच्छा एक और सुनो, ऐसे ऐसे भी धुरंधर होंगे जिनका बैकग्राउंड जीके में बहुत जबरदस्त होगा, हरियाणा जीके, इंडिया जीके, साइंस को ऐसे मतलब छंटनी कर देंगे, और जब मैथ आता है ना तो टाइम टाइम फीस हो जाती है, और ऐसा क्वेश्चन भी उनसे अटेम्प्ट नहीं होता कभी कभार, देखा है मैंने, ठीक है, बाकायदा देखा है। कह रहे कि 2/5 को प्रतिशत के रूप में व्यक्त कीजिए। अरे कोई कहानी नहीं थी, प्रतिशत में बदलने के लिए मैंने बताया था 100 से गुना, 100 से भाग, भाग करते हैं प्रतिशत का साइन काट लीजिए, फिर 5 से काट दो, 5 से काटा 20 और 20 दूनी 40, लिखने की जरूरत थी क्या इसको? आपको पता है क्या, क्या पता है सर कि 1/5 होता है 20, तो 2/20 दूनी 40। क्लियर है? आया हुआ था इसलिए मैंने लिख लिया मजाक के तौर पर, क्योंकि कभी कभार क्या होता है ना, मतलब ज्यादातर टीचर ना अपनी हवा बनाने की कोशिश करते हैं कि भाई हाँ ऐसे क्वेश्चन, इतना मुश्किल क्वेश्चन 10 सेकंड में, लेकिन वो उस टीचर को बहुत बढ़िया से आता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। स्टूडेंट को उस टाइम समझ में भी आ जाता है, भाई इतना बड़ा क्वेश्चन 10 सेकंड में ऐसे मतलब धाराशाही कर दिया सर ने, आप भी कर दोगे, आप 12 सेकंड में कर दोगे, 15 में कर दोगे, लेकिन कितने समय तक आपके माइंड में वो रहेगा? एक टाइम ऐसा आएगा कि जब वो छोटी छोटी चीजों में आपने जो उस टाइम मतलब अच्छे से तलवार चलाई थी ना, वो उस टाइम जाके आपकी तलवार है ना वहां जर लग के ऐसे निकलेगी नहीं। क्यों नहीं निकलेगी? क्योंकि आपने छोटे छोटे स्टेप ही नहीं। समझ रहे हो मेरे बात को भाई? छोटे छोटी चीजों को करते हुए चलिए, आगे बढ़िए। कहते हैं उस संख्या का 40% क्या हुआ जिसका, देखो यहां झोल है, उस संख्या का 40% क्या होगा, एक क्वेश्चन खत्म हुआ, जिसका 200% 90 है। मतलब ये कह रहा है कि जो संख्या है जिसका, मतलब कोई एक संख्या है ना, कोई एक संख्या है, हमें मालूम नहीं है, मान लिया मैंने वो संख्या क्या है, एक्स है, एक्स का जिसका 200% है ना, जिसका 200% कितना है, 90 है। तो इसका 200% 90, मान लो कोई संख्या है उसका 200% निकालते हैं ना तो 90 आता है। यहां से हमें संख्या पता लग जाएगी और उस संख्या का हमें 40% बताना है। एक काम कर लेते हैं, इस x को, वो संख्या क्या मानी हमने, x मानी, इस x का मान ही निकाल लो। क्या उसको 90/200 में लिख सकता हूं क्या? और 200 के साथ परसेंट है ना, जो पीछे आप यहां कर रहे थे ना, इस वाले क्वेश्चन में काम आ जाएगा। कभी कभार स्मार्टनेस भी कहीं ना कहीं जाके यूज हो ही जाती है। मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा है कि भाई उस संख्या का 40% क्या होगा, पहला क्वेश्चन, जिसका 200%, जिसका मतलब मैंने वो संख्या मान ली x, जिसका 200% 90 है, यानी कि वो रिजल्ट क्या आ गया, वो रिजल्ट आ गया, वो संख्या जो x मानी है उसका वो x का मान आ गया 90/200, और कह रहे हैं कि इसका 40% क्या होगा, का मतलब मल्टीप्लाई, इसका 40% हमें बताना है। बोलो क्लियर है क्या? काट के सोल्व कर लेंगे, 40 का पारा पढ़ दू, परसेंट इसके साथ है, परसेंट इसके साथ है, 40 पंजा 4 पंजा 20, है ना, 5 से काटा तो 18 पंजा 90, यानी कि x का मान हमारा कितना आ जाएगा, 18। तो वो संख्या क्या थी, वो संख्या थी। बोलो क्लियर है क्या? क्या समझे? भाई टाइम बचाना है तो कुछ ना कुछ चीजें तो करनी पड़ेगी ना। 40 से जीरो कट गया, 4 पंजा 5 से काटा मैंने, 18 पंजा 90, मैंने कोई अलग बात नहीं की, सेम की सेम ही बात किया, आप अपने तरीके से कर लेना जो आपको अच्छा लगे, मैंने आपको बता दिया, है ना। या तो पहले आप x का मान निकाल लीजिए, फिर x का मान निकाल के सोल्व कर लीजिए। चलो आपकी तसल्ली के लिए देखो, आप क्या करते हैं, आप करते हैं सर हम निकालेंगे पहले x का मान, उस संख्या को निकालेंगे। हमने क्या कहा था कि x एक संख्या है, उसका 200% कितना दे रखा है, 200% दे रखा है 90। आप कह रहे हो कि हम तो मान निकालेंगे, सर निकाल लो, पूरा पूरा कटेगा नहीं, फिर समस्या आएगी, है ना, परसेंट। अच्छा आपने सर अब की बार वो काम क्यों नहीं किया, आप तो कहते थे ना हम परसेंट हटा के लिखेंगे, लो भाई परसेंट हटा के लिख रहे, ठीक है, 200%, परसेंट हटाएंगे बटा में 100, है ना, 200%। अच्छा वैसे भी मैंने बताया था, एक याद करो पहला ही पेज, याद करो पहला पेज, 1 बराबर 100%, तो 2 बराबर 200%, है ना, 2 बराबर कितना आ जाएगा, 200%। 2 बराबर कितना आ जाएगा, 200%, प्रतिशत हटाएंगे बटा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, मतलब x गुना में 2 बराबर 90। तो x बराबर 2 गुना कर आगे जाके भाग करेगा, x का मान कितना आ गया, 45 आ गया, है ना, x का मान कितना आ गया, 45। अब क्वेश्चन को फिर से पढ़ो, कह रहे कि उस संख्या का, संख्या मतलब संख्या क्या मानी थी, 45, कह रहे कि उसका 40% कितना होगा, प्रतिशत हटाएंगे बटा में 100 आएगा, है ना, 40% हमें बताना है, प्रतिशत हटाया बटा में 100, 30 दूनी 40 और 20 पंजा 100, 5 से काटेंगे 5 नीम 45, 9 दूनी 18, आएगा 18 ही भाई, चाहे कैसे ही निकालो रिजल्ट तो सेम है। बताओ इतना टाइम खराब करेंगे, वो रहा। कह रहे एक्स का 200% 90, एक्स का मान 90/200, कह रहे 40% पेपर में आए हुए क्वेश्चन ने काम किए। अच्छा मैं स्टार्टिंग में नहीं कह रहा कि भी चैनल वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, लास्ट तक बने रहना। लास्ट में अगर आपको लगे कि भाई हाँ कुछ सीखने को मिला है और काम का है और हमारा भला हो सकता है, तब वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि क्लास कैसी। ठीक है भाई।
ठीक है, यदि 120 किसी संख्या का 20% है तो उस संख्या का 120% तो क्या होगा? यदि 120 किसी संख्या का, है ना, कह रहे कि किसी संख्या का 20% है, मान लेते हैं वो संख्या क्या है, x है ना, उस संख्या का 20% कितना है? 20% 120 है, ये बोला इसने। किसी संख्या का x का 20% 120 है, यदि 120 किसी संख्या का 20% है तो उस संख्या का 120% क्या हुआ? अच्छा, अब एक काम करो, पिछले बार के अकॉर्डिंग करेंगे। 120% हम वो संख्या निकाल लेते हैं। संख्या कैसे मानी हमने? संख्या मानी है x, इस x का मान निकाल लेंगे। बटा में क्या आ गया? प्रतिशत, बटा में क्या आ गया? बटा में आ गया जी 20%। x का मान आ गया। कह रहे कि उस संख्या का 120% क्या होगा? उस संख्या का, संख्या मतलब ये आ गया रिजल्ट, और कह रहे कि इसका 120% क्या होगा? मतलब इसका 120%। समझ में आई ये बात? फिर से पढ़ते हैं। यदि 120 किसी संख्या का, संख्या क्या मान ली मैंने? x का मतलब मल्टीप्लाई 20% है। क्या है 20%? कह रहे कि 120 है। 20% क्या है? 120 है। तो सबसे पहले संख्या निकालो, x गुना कर आगे जाके भाग करेगा, संख्या आ गई अपनी 20 बटा 120 बटा में 20%। कह रहे कि फिर इसका 120% क्या होगा? मल्टीप्लाई में आ गया। काट दो, परसेंट दोनों के साथ है, डायरेक्ट काटो। 20 छिका 120 और 12 छिके 72, यानी वो संख्या क्या हो जाएगी? 700। बोलो क्लियर है? समझे कि नहीं समझे? छोटी छोटी बातें हैं, बहुत काम की है, पेपर में पूछी जाती है। बताओ क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। कह रहे हैं कि ये भूत काम, भूत छोटा तीर घाव गंभीर, छोटे छोटे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। ऐसे दो एग्जाम्पल फिर मैं एक और आपको दूंगा करने के लिए, करके दे। अच्छा, जिसके साथ का लगा हो, जिसके साथ क्या लगा हो भाई? का लगा हो, उसको नीचे रखना है। कह रहे कि 0.002, 0.002, 0.12 का जिसके साथ का लगा उसे नीचे रख लो। दशमलव, है ना, जीरो लगाओ तो लगा लो, आपकी मर्जी है। 0.12 का कितना प्रतिशत है? कौन? 0.002 कितना प्रतिशत है? प्रतिशत निकालने के लिए 100%। आप कह रहे हैं नहीं समझ में आएगा, मैं एक क्वेश्चन और लिख रहा हूँ साइड में। फिर हालांकि एक क्वेश्चन आगे है लेकिन एक और लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, मैंने कहा जी थोड़ा सा टिपिकल ले लेते। 0.0125, 0.125, 2.5 का, वैसे साफ ही पता लग रहा है कितना प्रतिशत है, लेकिन कोई बात नहीं, आप बता सकते है ना। 2.5 का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत, ये पूछा है ना। वैसे पेन उठाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको वो लैंग्वेज को सोल्व करना बता रहा हूं। किसके साथ का लगा है? सर 2.5 के साथ लगा है। 2.5 को नीचे रखेंगे। किससे, किसका पूछा है? 0.125 का पूछा है। दशमलव दिखाई दे रही होगी ना, बड़ी कर देते। कितना प्रतिशत है? प्रतिशत निकालने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 100। बोलो समझ में आया क्या? वही तो मैंने कहा किया है, ये नीचे आ गया, वो ऊपर आ गया, परसेंट। ठीक है भाई। अच्छा, क्या तुम पॉइंटेड, चलो ठीक है, अभी तुम सीख रहे हो। पॉइंट के बाद कितने अंक है? पॉइंट के बाद सर यहाँ है 3 अंक। पॉइंट के बाद कितने अंक है? 3 अंक। तो इसके बदले में नीचे कितनी जीरो आएगी? 3 जीरो आएगी। ठीक है भाई। अच्छा, यहाँ पॉइंट के बाद कितने अंक है? सर यहाँ पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो इसके बदले में ऊपर कितनी जीरो जाएगी? 2 जीरो जाएगी। ऐसे करेंगे नहीं पेपर में, टाइम बचाएंगे, लेकिन एक बार सिखा रहा हूँ। ठीक है, काट लीजिए। कुछ कटने वाला है क्या? सर कट गया है ना, देखो इसको छोड़ दो। ये अब क्या बचा? ये नीचे लिखा हूं, देखो क्या बचा? 2/12 बचा, उसके सारे पॉइंट हटा दिए हमने। हालांकि पेपर में नहीं करेंगे, इधर से आ गया 100%, है ना। बटा में क्या है? 1000, और गुना में क्या है? 100। अब देखो, 2 जीरो से ये 2 जीरो, जीरो से जीरो। ठीक है, यहां से और काटना है तो काट लीजिए। वैसे क्या बचा? 1/6। 1/6 को भी हम यूज कर सकते थे, 16 से 2/3%। ऐसे नहीं करेंगे, मैंने पहले ही बता दिया था। तो कैसे करेंगे सर? देखो फिर आ जाओ मेरे, टाइम लगेगा इस क्वेश्चन में, लेकिन एक बार जब आपने टाइम लगा दिया फिर आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। समझना ध्यान से, आप ध्यान से ये देखो। मैं मार्कर भी दूसरा लेता हूँ, ठीक है, ये वाला ग्रीन वाला। ठीक है, समझना। मैंने क्या क्या देखा भी? पॉइंट के बाद यहाँ कितने अंक है? पॉइंट के बाद यहाँ 3 अंक है, और यहाँ पॉइंट के बाद कितने अंक है? 2 अंक है। अच्छा, ये वाले 3 पॉइंट है तो इसका मतलब नीचे कितनी जीरो आएगी? 3 जीरो आएगी। ये वाले 2 है तो ऊपर कितनी जीरो जाएगी? 2। 2 जीरो से 2 जीरो काटूंगा, नीचे कितनी जीरो बच जाएगी? 1 जीरो बच जाएगी। ये जीरो फिर से एडजस्ट होगी तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा। आप कहोगे सर नहीं समझ में आया। नहीं समझ में आएगा ही नहीं, क्योंकि मैं आपको समझाने वाला बता ही नहीं रहा हूं, अब बता रहा हूं, समझना। यहां लिख रखा है 0.002 और नीचे क्या है? नीचे है 0.12। पॉइंट के बाद कितने अंक? 2 अंक। पॉइंट के बाद कितने अंक? 3 अंक।
दो अंक 3 अंक को काटेंगे तो ये वाला पॉइंट है ना, देखो 2 पॉइंट से 2 पॉइंट कट गए, ऐसे समझो ये 2 पॉइंट है, यहाँ भी 2 पॉइंट है, तो ये वाला जो पॉइंट है ना वो यहाँ शिफ्ट हो, बोलो अब समझ में आएगा? नहीं आया समझ में? एक और एग्जांपल ले लेते हैं नीचे, फिर उसे सोल्व कर लेंगे। काम की बात है, पेपर में पूछी गई है, इस वजह से मैं यहाँ आपको टाइम दे रहा हूं और उस टाइम का फिर आगे चल के फायदा उठाना है। मैंने कहा 0.00125 ये बोला मैंने, और नीचे है 0.075। अब देखो समझो, यहां पॉइंट के बाद कितने अंक है? पॉइंट के बाद है 3 अंक, यहां पॉइंट के बाद कितने अंक है? 3 और 2 5 अंक है, तो ये 3 पॉइंट 5 पॉइंटों को काटेंगे तो ये वाला 3 पॉइंट काट देगा, 3 ये 3 पॉइंट, यहां 3 अंक इधर सरका दो, 1 2 3 पॉइंट यहां आ जाएगा। समझे कि नहीं समझे? आ गया होगा समझ में? मतलब हम पॉइंट से पॉइंट काटेंगे डायरेक्ट और बाकी चीजों को छेड़खानी नहीं करेंगे, ठीक है? तो हमने क्या किया, उस पॉइंट से जब हम पॉइंट को काटेंगे तो उसका फायदा मिलेगा हमें। फायदा क्या मिला कि वो वाला पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो अपना ऊपर बचा पॉइंट 2, क्या बचा? पॉइंट 2 बटा में 12 और गुना में है 100%, गुना में क्या है? 100%। इस बात को लिखना नहीं था, इस बात को लिखना नहीं था, तभी तो मैं सिखा रहा हूं ना। और मैं यहाँ क्यों टाइम दे रहा हूं? तो सर फिर लिखना, समझ में आ गई ये बात? छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत काम की बात है, माइंड से करना था। कैसे करना था आइए अब समझते हैं। तो फिर ये भी नहीं लिखना था तो इतना टाइम क्यों लगा रहे थे? सही से हम डायरेक्ट, फिर क्यों नहीं हम डायरेक्ट लिखे? अरे मैं डायरेक्ट लिख देता तो आपको थोड़ी ना समझ में आता। देखो कहां लगा है, नीचे कौन आएगा? नीचे आएगा 12 पॉइंट। कितने पॉइंट के बाद कितने अंक है? पॉइंट के बाद 2 अंक है, यहां पॉइंट के बाद कितने अंक है? 3 अंक है, 2 से 3 काटेंगे तो ऊपर बचेगा पॉइंट 2। समझे कि नहीं समझे? इसका फायदा हम यहां उठाएंगे, इसको भी इरेज करके दोबारा लिखें। और कितना प्रतिशत? गुना में 100%। ऐसे लिखेंगे तब फायदा है। बोलो समझे कि नहीं समझे? हो जाएगा? ठीक है, उसे सोल्व कर आ जाओ। वो अब आगे सोल्व करना आपको मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया। अब आप इसको लिखे देखो, इसको लिखे देखो। देखो का है, इसका मतलब 25 तो नीचे आएगा, 25 तो पॉइंट के बाद कितने अंक है मेरे भाई? पॉइंट के बाद 1 अंक है, यहाँ पॉइंट के बाद कितने अंक है? 3 अंक है, 1 से 3 काटेंगे तो 2 तो बच जाएंगे ना, 2 तो बच जाएंगे, तो हम बोलेंगे 125 तो आएगा, लेकिन ये वाला पॉइंट है उस एक पॉइंट को काटेगा तो आ जाएगा 1.25 और गुना में आ जाएगा। बोलो समझे कि नहीं समझे? नीचे वाले पॉइंट को ऊपर वाले पॉइंट से माइंड से काट के लेके आना है, जैसे हम प्रतिशत को। दो यहाँ 3 1 बच जाएगा, यहाँ 3 यहाँ 1 2 बच जाएंगे, 2 2 से पहले पॉइंट। अब काट लीजिए, कुछ कटने वाला डायरेक्ट काट दो। 25 5 125 आपका हो गया, पॉइंट था, पॉइंट को पड़ा रहने दो, कोई बात नहीं है। अच्छा फिर 5 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा? 500, है ना? 500 प्रतिशत। अच्छा पॉइंट के बाद कितने अंक थे? 2 अंक थे, 2 के बदले में 2 जीरो, ये 2 जीरो गायब हो जाएगी, कितना आ जाएगा? 5%। कर लेना अपनी मर्जी से कर लेना। मैंने यहाँ अगर आपको जल्दबाजी में ऐसे कर दिया है तो कोई बात नहीं, नाराज मत होना, आप अपनी मर्जी से कर लेना, ठीक है? पॉइंट हटा के कर लेना, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन समझ में आ गया क्या जो मैं समझाना चाहता था? कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट आप माइंड से सोल्व करके लेके आओगे, वो बात समझ में आ गई है कि क्या? आ गई है तो एक और लिख के देखते हैं, ठीक है? देखते हैं आपको समझ में आया कि नहीं। फिर उसके नेक्स्ट मैंने कहा जी क्वेश्चन है 0.125, ये लिख लिया मैंने, कटने वाला भी तो होना चाहिए, ठीक है? 3 2.5, ये तो मैंने लिख लिया ना पीछे, सेम का सेम ही लिख दिया। ठीक है, चेंज करते हैं, चेंज करते हैं, एक 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 जीरो और लगा लेते हैं, यहाँ भी वैल्यू चेंज करते हैं। 7.5 का कितना प्रतिशत है? अब देखो कैसे, आप अपनी कॉपी में लिखो जल्दी से। आपने देखा कि भाई का है, इसका मतलब सर ये तो नीचे आएगा, नीचे लिखेंगे हम 75, एक पॉइंट है, एक पॉइंट इस पॉइंट को काटेगा तो ये वाला पॉइंट मात्र यहां शिफ्ट होगा, तो हम लिखेंगे 0.125 और गुना में 100%, गुना में 100%, ऐसे लिखेंगे। अब चाहो तो आप इस पॉइंट को हटा के इस पॉइंट को हटाओगे, बटा में क्या लिखोगे? बटा में 1000 लिखोगे, 3 जीरो काट दीजिए, 25 से काटा, 25 या 75, 25 पंजा 125, है ना? 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, नीचे कितना आ गया? ऊपर बचा 5, 5 से 5 का पाड़ा पट के 5 दूनी 10, यानी 1/6, 3 दूनी 6, 1/6 को प्रतिशत में पूछा है, वैसे 1/6 को आप लिख सकते हो 16 सही 2/3। लेकिन ये वाली बात कोई, ये वाली इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं ये बता रहा था दशमलव को हटाना सीख गए कि नहीं? क्लियर है? बहुत बढ़िया। ये पेज मैं हटा देता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन लिखने का यहाँ कोई मकसद नहीं था, जो समझाना था वो मैंने
आइए एक क्वेश्चन ऐसा दे भी रखा है, वो सेम का सेम क्वेश्चन जो मैंने बाहर लिखा था वो यहाँ भी दे रखा है। क्या बोला इसने, इसने बोला है 125 का नीचे क्या आएगा भाई, नीचे आएगा जी 125, नीचे क्या आएगा 125, यहाँ तो कोई दशमलव है ही नहीं, और ऊपर दे रखा है 0.5, यहाँ पॉइंट हटेगा ही नहीं, और कितना प्रतिशत है, प्रतिशत निकालने के लिए 100% से मल्टीप्लाई कर काट दो, 25 पंजा 125, 25 चौका 100, है ना, और कुछ कट रहा है क्या, ये कट रहा है, 5 से 5 कट गया, आप कहोगे सर ऊपर पॉइंट भी तो था, कोई बात नहीं, इस पॉइंट को हटाएंगे, बटा में क्या आएगा 0, यानी कि नीचे जब 0, या तो देखो 0.4 लिख लो इसको, है ना, 0.4%, या फिर आप कहोगे सर हम 0.4% नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे 4 पॉइंट जब हटाएंगे बटा में 0 आएगा, काट लीजिए, 2 दूनी 4, 2 पंजा 10, 2 आ गया, 2 पंजा 10, इसको प्रतिशत में रख दो, या फिर आपको पता है कि 1/5 होता है 20, 2/5 क्या हो जाएगा 20 दूनी, आप कहोगे सर यहाँ तो 40 नहीं था, अरे जब इसका हटाएंगे पॉइंट बटा में 0 हो जाएगी, 0 से 2 जीरो 1 जीरो कट जाएगी, 40 ही आएगी, बोलो क्लियर है क्या, लेकिन ये यहां तक नहीं, वो वाला सही है, इसको छोड़ दीजिए, 0.4%, 0.4%, बोलो क्लियर है, एक बार फिर से देख लीजिए, पॉइंट 25 से काटा, 25 5 125, 25 चौका 100, 5 से 5 कट गया, ठीक है 4, अब ये पॉइंट था, इस पॉइंट के बदले इस पॉइंट को यहां रखना चाहो तो रख लीजिए, या फिर 4 के बटा में 10, मैंने सीधा लिख दिया 0.4%, बोलो क्लियर है, हो जाएगा, क्या खुल जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोला है, यदि 980 का 10% माइनस 450 का x प्रतिशत बराबर 160 का 5%, तो x का मान बताओ, बता देंगे भाई, क्या मुश्किल है, देखो 980 का 10%, 10% मतलब 1/10 लिख लू, लिख सकते हैं, इतनी देर हो गई आप पे लगाते हुए टाइम, ठीक है, माइनस 450 का x प्रतिशत, यहां प्रतिशत मत हटाइए, बस इतना रखिए, बराबर 160 का 5%, 5 मतलब 1/20, 20 500, याद है ना आपको, तो x का मान बताइए, बता देंगे भाई, काट दो, 20 8 160, जीरो से जीरो कट गई, यानी कि अब अगर ये देखो, ये सारा यहाँ किस चीज का है, इसको मैं थोड़ा सर्कल करूं टाइम बचाने के लिए, ये सारा यहाँ किस चीज का है, माइनस का, इस साइड जाके किस चीज का हो जाएगा, इस साइड जाके गुरुजी ये हो जाएगा प्लस का, तो हम लिख सकते हैं क्या, 450 का x% इधर आ गया, बोलो क्लियर है, जो माइनस का था सारा का सारा उठा के हम इस साइड ले प्लस का हो गया, अच्छा ये 8 बचा है सिर्फ यहाँ, 8 यहाँ किस चीज का, प्लस का, उस साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस का, उधर है 98 माइनस 8 लिख सकता हूँ, क्या लिखेंगे 98 माइनस 8, नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट करेंगे, कैसे, प्लस का 8 उधर जाके माइनस 90 में से 98 में से 8 गया, कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा, बोलो क्लियर है क्या, काट दीजिए, या तो इसको काट दो डायरेक्ट, 9 5 45, और परसेंट हटाएंगे बटा में 100 आएगा, है ना, बटा में 100 था जो कितने पे कट जाएगा 20, यानी x का मान 20 आ गया, लेकिन आप कहोगे सर ऐसे नहीं, करके बताइए, तो एक काम करते हैं, इस परसेंट को जब हटाएंगे तो बटा में क्या आएगा 100 आएगा, बोलो क्लियर है, और 9 से 90 का पढ़ा ऊपर ऊपर वाले से काटता, आपको ध्यान है ना, या तो ये सारा उठा के उस साइड ले जाओ, या मेरे को दिख रहा है कि 9 5 45, 5 पे कट गया, और 5 का पढ़ा पढ़ेंगे, कितना आ जाएगा 20 5 100, x बटा में 20 है, तो इसका मतलब x बराबर कितना हो जाएगा, जो भाग कर रहा आगे जाके क्या करेगा मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में कुछ है नहीं, तो x का मान कितना आ जाएगा 20, बोलो क्लियर है क्या, 980 का 10% यानी कि 98, 450 का x%, 160 के 5%, 5% मतलब 1/20, 20 8 8 प्लस का उधर जाके माइनस 90, 90 पांजा 450, 5 ये परसेंट हटाया बटा में 100, और वैसे भी पता है कि आपको ये 1/20, 20 से काट के सोल्व किया तो इस साइड आके 20 फाइनल, क्लियर है, लास्ट क्वेश्चन, फिर हम बाकी बचे हुए क्वेश्चन कल करेंगे, ये बेसिक क्वेश्चन थे, एक क्लास और बेसिक लूंगा, फिर हम टाइप वाइज क्वेश्चनों को स्टार्ट करेंगे, ठीक है, कह रहे कि 60 का 15%, 60 का मतलब मल्टीप्लाई 15%, 15 का परसेंट हटाएंगे बटा में 100, 5 दिया 15, 20 5 100, बोलो क्लियर है, डैश 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 डॉट 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 के, है ना, किसके मतलब मान लेते हैं एक्स के का मतलब मल्टीप्लाई 45% के बराबर है, 45 मतलब 5 नीम 45 और 20 5 100 के बराबर है, ये आ गया, समझे कि नहीं समझे, सर हम ऐसे नहीं लिखेंगे, हमारा मकसद ये लिखना नहीं था, हम तो जैसे जो लैंग्वेज दे रखे वैसे लिखेंगे, वैसे लिख लीजिए भाई, कोई दिक्कत नहीं है, किसने कहा है 60 का 15%, है ना, 60 का 15% बराबर डैश 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 क्या मान लेते हैं एक्स के 45% के बराबर है, ऐसे लिख लीजिए, आपकी मर्जी है, ये तो और भी आसान हो जाएगा, 15 तिया ऊपर ऊपर वाले से कटता है, 15 तिया 45, 3 से काटा तो कितना आ जाएगा 20, यानी एक्स का मान कितना आ गया, एक्स का रिजल्ट कितना, बोलो क्लियर है क्या।
समझे कि नहीं समझे? तो ये थे भाई कुछ बेसिक क्वेश्चन, आप अपनी जिस मर्जी से आए उस मर्जी से कर लीजिए। मेन मकसद है आपको बताना कि छोटे छोटे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन आपसे तभी अटेम्प्ट होंगे जब आपने इन चीजों पे आज ध्यान दिया हो। अगर आज आप ध्यान नहीं दोगे तो याद रखिए कि आपको पेपर में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब अगर आपने कुछ आज की वीडियो में सीखा है तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि क्लास कैसी थी। मिलते हैं कल की क्लास में, फिलहाल के लिए इतना ही। टाइम खराब नहीं करेंगे, बिल्कुल स्पीडली चलेंगे। पेपर की डेट आ गई तो दिन में डेढ़ डेढ़ दो दो घंटे की, दो दो तीन तीन क्लास में प्रोवाइड करवा के आपको टाइमली सिलेबस फिनिश कर दूंगा। आपका कोई फ्रेंड है जो तैयारी कर रहा है तो उसको ये सेशन शेयर कर दीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट।